छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के जिस पानी डोबीर गांव को कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ कहा जाता था, वहीं अब विकास की बयार बह रही है। कभी जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां बैंक खुलने की खनक है। इस गांव में एलओएस यानी कि लोकल ऑर्गेनाइजिंग स्क्वाड नक्सली संगठन की रीढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब इस रीढ़ को विकास ने तोड़ दिया है। गांव में पक्की सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और अब एक निजी बैंक भी खुल चुका है। आखिर क्या है विकास की बयार इस क्षेत्र में, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एलओएस गढ़ में चमकी विकास की रोशनी, पानी डीबोर गांव में बदलाव की बयार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया बैंक का उद्घाटन। विकास की रफ्तार से बदला कांकेर। गांव में बैंक, सड़क और बिजली पहुंची। पानी डीबोर कांकेर का वो इलाका जो कभी नक्सल प्रभाव का केंद्र था, आज वहां विश्वास का खाता खुल चुका है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बैंक का डिजिटल उद्घाटन किया और यह किसी जीत से कम नहीं। गांव तक सड़कें पहुंची हैं, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है और हर घर तक बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने लगी हैं। गांव की युवती संगीता नोको बताती है कि उन्होंने बैंक सुविधा के लिए साल भर आवेदन किया और अब जब गांव में ही बैंक खुल गया तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा। वहीं जनप्रतिनिधि पीलू उसेंडी कहते हैं कि पहले इस इलाके में सिर्फ डर का माहौल था, लेकिन अब शांति है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की विश्वविद्यालय की सरकार जो है अंतिम व्यक्ति तक सरकार के योजनाओं का फायदा पहुंचे, इसके लिए नियत निरालार योजना के तहत जो है नए नए योजनाओं का फायदा पहुंचे। और ये हम पानी डोबीर गांव पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप एक्सिस बैंक देखेंगे। ये जो एक्सिस बैंक है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र पानी डोबीर में बना हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं पानी डोबीर गांव में। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सहायक सरकार नियत निरालार योजना के तहत यहाँ पे आज कल के डेट में यहाँ पे उद्घाटन हुआ है बैंक का। आप क्या कुछ कहेंगे और कैसा लग रहा है बैंक खुलने के बाद? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए पानी डोगर से 45 किलोमीटर दूर अंतागढ़ में बैंक के लिए जाना पड़ता था। और मैं बैंक वालों से बात ही कर रहा था कल परसों, केसीसी लोन मिलेगा, यहाँ कृषि लोन मिलेगा। हमारे किसानों के लिए आर्थिक उन्नति होगी, बहुत मतलब फायदे वाली चीज़ होगी। तो हम लोग लोन निकाल पाएंगे और बैंकिंग का काम भी यहीं पे होगा। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगा, क्योंकि हम 45 किलोमीटर दूर जाने से बचेंगे, दूरी भी कम होगी। और नियत निरालार योजना के तहत अंदरूनी क्षेत्र में ब्रांच खुला है, ये सोचने वाली बात है, हमारे लिए एक नया चीज़ है। किसी जमाने में यहाँ पे नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था जो है पानी डोबर, आज जो है यहाँ पर सड़कें बन रही है, यहाँ पे जो पीडीएस गोदाम बना रहे हो आप, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, सड़क और कई तरीके के जो सरकार की जो लाभकारी जो योजनाएं हैं उनका जो है फायदा जो ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वाकई में मैं यहाँ की जो सरकार की जो टीमें हैं उनको देख रहा था, जैसे कि आधार सेंटर वाले हो या आयुष्मान कार्ड बनाने वाले हो, ये सारी चीज़ लोग छोटे छोटे कैंप लगा के पानी डोबिर में, केसकोड़ी में, गुड़ाबेड़ा में, आलपरस में, सभी जगह डोर टू डोर संपर्क कर करके सरकार की 16 विभागों का हमको जो सूचना मिला है, 16 ऐसे विभाग हैं जिनको 100% क्रियान्वयन करना है, जिसमें आधार कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, जॉब कार्ड बनाना हो या फिर बिहान समूह के महिलाओं को रोजगार देना हो। ये सारी चीज़ों का 100% क्रियान्वयन नियत निरालार योजना के तहत किया जाना है, ऐसा हमारे अधिकारी लोग बताए हैं और हो भी रहा है। अभी अभी कैसा लग रहा है, गाँव का जो माहौल है वो कैसा है? हम तो निश्चित रूप से पहले भी सोचते थे कि सरकार पानी डोगर जैसे जगह में या कोलीबेड़ा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे। कोलीबेड़ा भी बहुत पिछड़ा हुआ जगह है और हमें तो अच्छा लग रहा है कि पानी डोगर में एक बैंक भी खोल दिया, एक आश्रम भी खुला हुआ है और इधर देख रहा हूँ कि पानी डोगर में ही मतलब व्यापारियों के लिए एक साइड भी बनाया गया है। इस तरह से यहाँ आने जाने के लिए सुविधा भी मिल रही है, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह पहले आ नहीं पाता था और पानी डोगर तक कभी एम्बुलेंस भी आ जाता है। देखिए निश्चित रूप से कई सारी जो है सरकार की योजनाओं का जो है फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ दीदी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार और महिलाएं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं जो सरकार
लागू कर रही है और यहाँ पानी डोबीर तक भी वो सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा है कि यहाँ तक नियत निरंतर हो गया, वहाँ से बैंकिंग का हो गया, खुल गया। अभी कल 24 तारीख को उद्घाटन हुआ, खुलते तक कल हेलीकॉप्टर का भी आह्वान हुआ था। अभी आप लोग जो है महिलाओं को लेकर क्या कुछ सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा रहे हैं लोगों तक? कैसे अधिकारियों से बात कर पहुंचा रहे हैं कि जैसे लेटर बाजी कर रहे हैं कि जैसे महिला लोगों का व्यवहार अच्छा रखते हैं और महिला का बात अच्छा सुनते हैं अधिकारी लोग। सुन रहे हैं? हाँ। मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे आधार सेंटर भी खोल रही हैं, जैसे यहाँ शिविर लगातार ही लगा रहे हैं। लगातार जो मांग करोगे वो लगातार मिलेगा करके सरकार ने योजना बनाई है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसी जमाने पे पानी डोबीर गांव जो है नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, वहां अब बैंक के खाते खुल रहे हैं। विकासम भोरे, अनाडी टीवी, कांकेर। एक समय चिलपरस, आलपरस और आसपास के जंगलों में नक्सलियों की धमक होती थी, मगर पुलिस की रणनीति, जवानों की तैनाती और सरकार की विकास योजनाओं ने इस धमक को शांत कर दिया है। सरकारी स्कूल, शेड, बोरिंग, स्वास्थ्य केंद्र और अब बैंक जैसी सुविधाओं ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। पानी डोबीर एक नक्सलियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह था, जहाँ पे पानी डोबीर LOS चलता था और पिछले साल वहाँ पे कैंप स्थापित किया गया है BSF द्वारा और कांकेर पुलिस द्वारा। उसके बाद ये गांव नियत निरंतर योजना में शामिल किया गया है। आज की डेट में पानी डोबीर LOS ध्वस्त हो चुका है। उस एरिया कमेटी से संबंधित कई सारे नक्सली सरेंडर किए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ मारे भी गए हैं। इस गांव के आसपास जो पहले सड़क नहीं था और कोई सरकारी स्कीम वहां चलती नहीं थी नक्सलियों के डर के कारण, आज की डेट में वहां पे सड़क भी काफ़ी हद तक बन चुकी है और बैंक के शाखाएं खुली है और मोबाइल टावर लगा हुआ है और नियत निरंतर योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी सारे इसमें स्कीम्स में सभी को सैचुरेशन टारगेट रख के उसमें शामिल किया गया है और इन सभी योजनाओं के लाभ जो है आज की डेट में पानी डोबीर और आसपास के 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में जितने गांव हैं सबको इनकी लाभ मिल रहा है। इससे नियत निरंतर योजना के कारण पहले तो बैंक खुल गया, रोड बन गया, मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड होगा और नक्सली धीरे धीरे जो नक्सल समस्या थी वो कम होते जा रही है और एक टाइम बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सर आगे रोड कहाँ तक बन रही है, कहाँ जोड़ेगी रोड? अभी तो पानी डोबीर तक बन रहा है, उसके बाद आगे 2 अपना सेतु का निर्माण करेंगे, उसके बाद आगे आलपरस क्या है आलपरस तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले की अपेक्षा क्या लगता है सर, आप यहाँ क्या देखते हैं? पहले जो है डर का माहौल था, हाँ, कैसा लगता है? मतलब पहले डर का माहौल था, उसके बाद अब खुद ही जो जनता है, आम जनता है, प्रशासन जुड़ने का प्रयास कर रही है, समूह बना के नए नए योजना स्कीम से जुड़ रही है, महंतारी बंधन का लाभ ले रहे हैं और तेंदुपत्ता तोड़े के लिए भी आगे आ रहे हैं। अब यहाँ पर पानी डोबीर में एक गाड़ी की मांग किया गया था आने जाने के लिए, उसके लिए भी मांग सरकार की ओर से पूरा हो गया है, अब उसको भी दे दिया जाएगा। सरकार ने 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और पानी डीबोर जैसे गांव इस दिशा में उम्मीद की रोशनी है। अब यहाँ बंदूक नहीं, बैंक है, डर नहीं, विकास है और यही बदलाव नक्सलवाद की सबसे बड़ी हार है। अनादि टीवी के लिए कांकेर से संवाददाता विकास कुमार अंभोरे की रिपोर्ट।